क्या आप जानते हैं हम एक ऐसे संघर्ष में हैं जो इस संसार का नहीं लेकिन ब्राह्मणीय संघर्ष है। और इस संघर्ष की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, इस संघर्ष की शुरुआत क्या है, वो क्या है, क्या हम जानते हैं? आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। मैं हूं पास्टर श्याम और इस वक्त मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सैबत स्कूल अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के पहले त्रैमास में हैं और हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय के विषय में। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मणीय संघर्ष के विषय में। इसी अध्ययन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, इस पैनल में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर प्रदीप सिंह। प्रभु का आशीष अनुग्रह आप तक पहुंचे। मैं पास्टर दुलार चंद। आज के इस अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर जी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने होने दिया कि आज के इस अध्ययन में हम लोग शामिल हो सके। आपका अनुग्रह और आपका आशीष हम चाहते हैं कि हम सबों पर हो सके और होने दें कि जब हम सब इस विषय पर गहन चर्चा करें प्रभु, हम सब सीख सके और आपके विचारों पर चल सके, और जब आएंगे प्रभु उस समय के लिए हम सब तैयार हो सके। सारे आदर में देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। और आइए हम आज के सैबत स्कूल के लेसन के इस अध्ययन के अंदर जाएंगे और आज का जो याद वचन है वो हम निकालेंगे, जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 15वें वचन में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक भविष्यवाणी है जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में और जो है शैतान के विषय में। हम देखते हैं ये पहली भविष्यवाणी है हमारे उद्धार की योजना के विषय में, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तब करी। और हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष जिसके विषय में हम देख रहे हैं, ब्राह्मणीय संघर्ष, और इसकी शुरुआत को हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। कहाँ से? स्वर्ग से इसकी शुरुआत हुई। और जब इंसानों ने पाप किया तो ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष इंसानों के अंदर आ गया। और इस संघर्ष के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संघर्ष के अंदर सम्मिलित है, क्योंकि ये संघर्ष सच्चाई और बुराई अर्थात परमेश्वर और शैतान के बीच के अंदर है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संघर्ष के ऊपर एक दुश्मन के विषय में बात करी। हम पढ़ते हैं जब अध्ययन में मत्ती उसके 13वें अध्याय के अंदर, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो लोग थे वहाँ के, उसके जो अनुयायी थे, जो सुन रहे वाले थे प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने दृष्टांतों में बात करी। और दृष्टांत जो थे बड़े खास दृष्टांत थे, क्योंकि कहानी के अंदर जो चीज़ समझाई जाती थी वो लोग बड़े ही उस चीज़ को ध्यान से सुनते थे और समझते थे। इसी तरीके से हमें दृष्टांत मिलता है जंगली बीज का दृष्टांत, जहाँ पर बताया जाता है एक आदमी जाता है अपने खेत में और बीज बोता है, और उसका जो विरोधी है वो भी उसके साथ जो है जंगली जो बीज थे वो डाल देता है। और वो वहां से ये बताता है और कहता है कि जब उसके सेवक उसके पास आते हैं तो 28वां वचन कहता है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। देखिए कितनी, जब जो दास थे उन्होंने आके बताया तो उसने कहा ये किसी शत्रु का काम है। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर हम लोग, क्या उखाड़ दें? कहते नहीं, अभी नहीं, इनको पलने दो, बड़ा होने दो, और जब कटनी का समय आएगा तो हम पहले जंगली इन पौधों को काट के और नरक उसके आग के हवाले करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस संघर्ष के अंदर शैतान को जो है उसका अंत बताया गया है कि शैतान नरक के कुंड में डाला जाएगा, और जितने उसके अनुयायी हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं वो सब नरक के भागी होंगे। और इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं बड़े विस्तार से तो हम यहाँ पाते हैं। जी पास्टर जी। थैंक यू पादरी साहब आपका। देखिए सोमवार का लेसन पे हैं हम, और हमारा शीर्षक है आज का पृथ्वी पर विवाद की उत्पत्ति, या उसका स्रोत क्या है, या उद्गम क्या है, या उद्भव क्या है जी। इस पृथ्वी पर पाप की उत्पत्ति का। देखिए अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें, उसका पहला अध्याय देखें तो हम पाएंगे कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस पृथ्वी को बनाया, और 6 दिन में पृथ्वी को बनाने के बाद उसने कहा
कि ये बहुत अच्छा अच्छा है, बिल्कुल इट इज गुड। जी। तो सवाल उठता है जब इट इज गुड अच्छा है तो बुराई कहाँ बुराई से कहाँ से आ गई? गई, बिल्कुल मैं आप ही का जो दृष्टांत है इसको आगे लेता हूँ। जी, बिल्कुल आपने बोला कि अच्छे वहाँ वो बीज भी डाला गया और कहीं से बुरा बीज भी आ गया। जी। अब सवाल उठता है बुरा बीज कहाँ से आ गया, और कहाँ से आपने आ उत्तर दिया कि वो ये किसी शत्रु का काम है, शत्रु का किसी काम है, दुश्मन दुष्ट का काम है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी सवाल ये उठता है, जब परमेश्वर ने, आगे बढ़ाता हूँ आप ही का आर्ग्यूमेंट, जब परमेश्वर ने अच्छी पृथ्वी बनाई थी जी। तो बुराई कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई, अच्छा बिल्कुल बीज बोया था ईश्वर ने तो बुरा कहाँ से आ गया? वहां जी, पर बिल्कुल। बुराई कहाँ से उत्पन्न हो गई? जी। तो ये हमारा सवाल जो है हमेशा हमें कौनता रहता है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े, उसका 3रा अध्याय पढ़ें और 1 से 7 हम पढ़ें, जी, बिल्कुल तो इसमें वर्णन है सांप का, ठीक है, सरपेंट, दैट ओल्ड सरपेंट, वो पुराना अजगर जो है, जिसमें प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में भी इसका वर्णन है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उससे 7 से 9 पद में इसका वर्णन है। जी, बिल्कुल और उसे इब्लीस भी कहते हैं या शैतान के नाम से भी जाना जाता है। जी। तो ये जो बुराई इस पृथ्वी पर आई है, जो स्वर्ग में शुरू हुई, शैतान ने विद्रोह किया, वहां पर अहंकार उसके अंदर आ गया, अहम की भावना, और 1/3 ईश्वर के फरिश्तों को साथ लेकर भी उसने बरगला कर नीचे पृथ्वी पर आ गया। तो उत्पत्ति जो है पाप की जो है शैतान के द्वारा हुई, और उसी का हश्र है कि वो इस पृथ्वी पर आ गया, बिल्कुल इस पृथ्वी पर फेंका गया। और हम देखते हैं कि अगर हम ये उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे, तो मैं सार में बताना चाहता हूँ, इस लघु कथा में ये वर्णन है कि ईश्वर ने जो है सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन शैतान जो है, जो सबसे खूबसूरत था, हिंदी बाइबल में वर्णन है धूर्त, मतलब चालाक, बहुत चालाक, दिखता बड़ा सीधा साधा है लेकिन है बड़ा चालाक, और वो अच्छे को बरगला देता है। तो एक सांप की नाई जो है शैतान आया उसके पास और उसने बरगला दिया हव्वा को। उसने बोला कि सबसे पहले तो यही कहा, शक डाल दिया कि क्या सचमुच ईश्वर ने ऐसे कहा है हर पेड़ का मत खाना। फिर उसने ईश्वर के हुक्म को चुनौती दी कि तुम मरोगे नहीं, ठीक है, ईश्वर ने मना किया था। तो यही बात जो चलती आ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या हम सच्चाई को जानते हैं और गलत को जानते हैं? ये तब हम तभी कर सकते हैं अगर ईश्वर से हमारा नाता पक्का हो, करीब का हो। लेकिन अगर हमारी आधी कच्ची आधी पक्की सोच रहेगी और आधे पक्के आधी कच्ची हमारी नॉलेज रहेगी, तो फिर हमें दिक्कत होगी। फिर हम शैतान को सच मानेंगे और सच को भी हम डाउट के नजरिए से देखेंगे। ऐसा हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मणीय संघर्ष के विषय में। ऐसा संघर्ष जो इस संसार में जिसमें हम सब जो है सम्मिलित हैं। आइए हम इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। सही में भाई साहब जी, मैं आप लोगों के साथ में जो है इसको आगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से कड़ी जो है वो जुड़ती है जी। और मंगलवार का भी जो है मेरे पियो इस प्रकार से कहता है कि स्वर्ग में विवाद की उत्पत्ति। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वर्ग में कैसे विवाद हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक है ना, जो कि बाइबल की हमारी पहली पुस्तक है, और उसका 1, 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जब आदम हव्वा के समय के हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे सर ने बताया कि सांप ने किस तरह से, वही पुराना सांप जिसको हम शैतान बोलते हैं, किस तरह से उसने आदम और हवा को बहकाया। तो हम देखते हैं कि क्या बुराई पृथ्वी पर पहले से थी? यहाँ पे प्रश्न आता है और उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि शैतान पहले से जो है इस पृथ्वी पर था। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सारी जो बातें हुई है, अगर हम बात करते हैं शैतान की, तो मैं आपके सामने जो है एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो मेरे पे यहाँ पे हमको साफ साफ जो है इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पे जब हम विवाद की बात करते हैं तो ये विवाद जो है अच्छाई और बुराई के बीच में चल रहा है जी। और हम देख रहे हैं कि विवाद अभी से नहीं बल्कि शुरू से ही जो है ये चलता
आ रहा है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि इसलिए हम जो बात कर रहे हैं कि इस विवाद को समाप्त जो है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ये विवाद जो है उस समय क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छाई जो है वो पूरी तरीके से बुराई पर क्या हो जाएगी, मतलब बुराई का जो हो जाएगा पूरी तरह से नाश हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मेरे पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये बुराई जो है वो कहाँ से आई, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान, जैसे हमने पिछले अध्यायों में भी जो हमने सीखा कि किस तरह से जो है शैतान जो है इन सब बुराइयों की जड़ जो है शैतान है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो इसके पहले जैसे उसके मन में जो है घमंड नहीं आया था, तो इसके पहले हम देखते हैं अगर यहेजकेल की पुस्तक उसका आप 28 अध्याय आप पढ़ें तो हम देखते हैं वहाँ पे उसके बारे में बताता है कि लूसीफर जो है वो कौन था जी। और अगर हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि वो जो है स्वर्गदूत था जी, स्वर्गदूत था। और भोर का बोलना चाहिए स्वर्गदूत था, और बोलना चाहिए चमकने वाला स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूतों में बोलना चाहिए वो प्रधान था, बिल्कुल। और इसी कारण से जो है जब वो प्रधान, हम बोलते हैं कि जब एक पोस्ट के लिए जो है जब बात आती है तो वो जो है परमेश्वर की उस पोस्ट को पाना चाहता था। और हम देखते हैं कि किस तरह से फिर उसको क्या कर दिया गया, इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, बिल्कुल। और इसलिए जो है जो हम वचन हमने देखा कि वचन में कहता है कि अब वो पृथ्वी पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इस पृथ्वी के लोगों को कहता है कि तुम पर हाय। तो हाय कब होता है, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, है ना। या हम देखते हैं जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब इंसान हाय करता है। तो हम देखते हैं कि ये पाप जो है वो शैतान की ओर से हमारे ऊपर आया है जी। और हम जानते हैं कि वो पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, बिल्कुल। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम ध्यान दें कि ये सब कुछ जो है शैतान की ओर से है। और जिस तरह से उसमें मैंने बताया कि शुरू से जो है आदम हवा को बहकाते आया है, आज भी जो है हम देखते हैं वो मनुष्य को क्या करता है, बहकाता है, बिल्कुल। तो उसके कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जिसमें मनुष्य जो है वो चाहता है कि उसमें फंस जाए, गिर जाए और दोबारा फिर वो ना उठे उसका ये, और फिर उसमें फंस के जो है वो मृत्यु में समा जाए। आज मेरे प्रिय हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं एक्सीडेंट्स में, या अगर मान लीजिए कोई बातों के कारण, कुछ करने के कारण वो कुछ सल्फाज खा लेंगे या फांसी पर लटक जाएंगे। तो शैतान का उद्देश्य है कि नाश करना। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए थे क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वो नाश करने नहीं बल्कि अनंत जीवन देने आए हैं, बिल्कुल। तो मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो विवाद जो चल रहा है ये प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही समाप्त होगा। आमीन, आमीन, आमीन। जी पास्टर जी, पास्टर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं इस महान विवाद की तरह कि बुराई और अच्छाई की जो लड़ाई चल रही है, जो इस लेसन में भी हमें देखने को मिल रहा है। और जो बुधवार का विषय वो है, अगर तुम मुझे दंडवत करोगे। शैतान हमेशा से उसका ये प्रयास रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन पर उसकी निगाहें लगी हुई हैं। परमेश्वर के जो आराधना का जो एक जरिया है, उसकी उपासना को उसने हमेशा चाहा है कि वो परमेश्वर की इस जगह को ले। अगर हम मत्ती अध्याय जब 4 में देखते हैं, जब परमेश्वर यानी यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में निकलते हैं और पहली परीक्षा उनकी जो है शैतान के द्वारा होती है, और वो जानता था कि ये इस समय भूखा है, और वो तुरंत आके उनसे परीक्षा में कहता है, अगर तू सच में ही परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटी बन जाए। और यीशु मसीह यहाँ उन संसारी किसी भी तर्क को नहीं देते, वो वचन का उपयोग करते हैं और वो कहते हैं, लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। और हम देखते हैं 3 जो है परीक्षाएं जो है शैतान उनसे लेता है, मंदिर पे लेके जाता है, सारा वैभव दिखाता है, अगर तुझे मुझे दंडवत कर दे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा, ये जानते हुए कि ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और फिर भी वो टेम्प्ट कर रहा था कि अगर ये एक बार अब दंडवत कर दे तो जो प्लान है मुक्ति का, जो उद्धार की योजना है, वो यही समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारा विरोधी शैतान है वो हमेशा परमेश्वर के सिंहासन की उपासना की चोरी में लगा हुआ है कि किसी तरीके से परमेश्वर की आराधना ना होकर लोग मेरी आराधना करें। और हम देखते हैं कि वो कहीं हद तक सफल भी होता दिखाई दे रहा है। उसने वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को पास में ऐसा पेश किया है कि लोग झूठ को ही सत्य समझने लगे। और इसलिए सच्चाई को जो है लोग हारे हुआ मान रहे हैं, और इसलिए बुराई जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है और सच्चाई जो है धीमी दिखाई दे रही है। मगर परमेश्वर का वचन होता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। बिल्कुल। तो ये लेसन जो हमें आज का बता रहा है कि तुम मुझे दंडवत करो, शैतान ये चाहता है
कि उस मसीह को जिसने उसको स्वर्ग में हराया हम्म, और वो इस पृथ्वी पर इंसानों को अपने गिरफ्त में लेकर यीशु मसीह को परमेश्वर को नीचा दिखाना नीचे चाहता है। दिखाना चाहता है, बिल्कुल क्योंकि हम उसकी बनाई हुई जो है उसकी करगरार हैं, बिल्कुल उसने हमें बनाया तो प्रेम करता है कि इन्हें गिराऊंगा तो परमेश्वर को भी कष्ट होगा। बिल्कुल और परमेश्वर जानते हैं कि अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो जैसे मसीह ने वचन के साथ शैतान के सामने वार किया, और वैसे हम भी अगर उस वचन के साथ उससे वार करेंगे तो हम उस पर विजयी होंगे। जी, और इसलिए इफिसियों के कहता 6 में कि हमारा युद्ध जो है मांस लहू से नहीं है, बल्कि शैतान की उन शक्तियों से जो अंधकार में उड़ाई जाती हैं। बिल्कुल तो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा युद्ध है, जो है शैतान के उन विचारधारा से है जो उसने लोगों को भ्रमित करके फैलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। और सच में बाइबल के अंदर वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। लेकिन आजकल हम जो है सामना नहीं करते, बल्कि उसको क्या करते हैं, इंसान उसको गले मिलता है, गले लगाता है ताकि वो क्या करे, उसके साथ मिंगल हो जाए, उसके साथ मिल जाए। धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपके साथ तो छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से उस संघर्ष के विषय में जो स्वर्ग से शुरू हुआ और आज इस धरती पर है। हम देख रहे हैं इस अध्ययन के अंदर परमेश्वर के प्रेम और उसके न्याय के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गण जी के पास। हम चलते हैं पास्टर दुलारचंद जी के पास। जी पास्टर जी। धन्यवाद देते हैं, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने परमेश्वर के दासगणों के लिए, अच्छे विचार के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए। और इस समय हम लोग बृहस्पतिवार के विषय वस्तु में हैं, और इसमें खासतौर से ब्रह्मांडीय संघर्ष की प्रकृति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा है बहुत ही अद्भुत है, और हम समझते हैं कि इसे सीखकर परमेश्वर हम सबों को आशीषित भी करेगा। इसमें जब हम देखते हैं तो ये एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, और ये जो है ब्रह्मांड से जिस तरह से हम लोग इसमें तो लिखा है कि ब्रह्मांड, लेकिन ये स्वर्ग से चालू होता है और ये पृथ्वी तक आ जाता है जी। और इस तरह से कभी कभी ये भी सवाल आता है कि परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? परमेश्वर से कोई भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि को रचने वाला है, तो उसके विरुद्ध में कौन कदम उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग अच्छाई के विपरीत में हम लोग बुराई करके कदम उठाते हैं जी। और इसी तरह से शैतान भी जो है चाहा कि हम परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन में विराजमान होंगे, और इसीलिए वो कदम बढ़ाया और परमेश्वर के विरुद्ध में उतर गया जी। एक आप देखिएगा ग्रेट कंट्रोवर्सी में सिस्टर व्हाइट लिखती हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, उसका पेज 498 में लिखा गया है, पाप से निपटने में परमेश्वर केवल धार्मिकता और सत्य का ही उपयोग कर सकता था। शैतान वह कर सकता था जो परमेश्वर नहीं कर सकता था, चापलूसी और छल। उसने परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करने की कोशिश की थी और स्वर्गदूतों के सामने उसकी सरकार की योजना को गलत तरीके से पेश किया था, और यह दावा करते हुए कि परमेश्वर स्वर्ग के निवासियों पर कानून और नियम बनाने में न्यायपूर्ण नहीं था। अपने प्राणियों के समर्पण और आज्ञाकारिता की मांग करके वह केवल खुद को ऊंचा उठाना चाहता था। इसलिए स्वर्ग के निवासियों के साथ साथ सभी दुनिया के सामने यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए था कि परमेश्वर की सरकार न्यायपूर्ण थी, उसका कानून परिपूर्ण था। शैतान ने यह प्रकट किया था कि वह स्वयं ब्रह्मांड की भलाई को बढ़ावा देना चाहता था। हड़पने वाले का असली चरित्र और उसका असली उद्देश्य समय को समझाना चाहिए, उसे अपने दुष्ट कार्यों को खुद को प्रकट करने का समय मिलना चाहिए। ये जो है बड़ी सुंदर जो है कोटेशन दिया गया है, बड़ी सुंदर वचन है दिया गया है। हम सबों को देखिए यहाँ पर शैतान भी परमेश्वर के बुराई करके परमेश्वर के विरुद्ध में लोगों को खड़ा करके वो अपने ऊंचा उठना चाहा। और आज तक भी आज देखा जाए आज की दुनिया में सेम जो वहां घटना ही घटा था, आज यहाँ भी घटना घट रहा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं किसी को मिलाकर, किसी को बहलाकर, किसी को फुसलाकर, किसी को विरोध में खड़ा कर साम्राज्य, चाहे कोई भी छोटा से छोटा और बड़े से बड़े कामों को अपने फेवर में अपने साथ में करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य पहले भी हमारे पादरी साहब पढ़े, प्रकाशित 7:9 में लिखा गया है
12:7-9 में लिखा गया है, जी क्योंकि बोलता है हम ना पढ़ रहे हैं, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है जी। और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। जी जब परमेश्वर के विरोध में जब हम लोग खड़ा होंगे तो हम सबों को भी गिरा दिया जाएगा। जब हम लोग परमेश्वर के कहना को नहीं मानेंगे, परमेश्वर जी। के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम लोग को भी गिरा देंगे। ये आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि शैतान अलग से अपना उपाय कर रहा है और प्रत्येक दिन संघर्ष चल रहा है। जी प्रत्येक दिन ये संघर्ष जो है चल रहा है। ये पृथ्वी पर संघर्ष है और हमारे और आपके बीच हो सकता है, हमारे परिवार के बीच हो सकता है, हमारे ऑफिस के बीच हो सकता है। ये संघर्ष है, लेकिन हम सबको को ध्यान रखना है कि परमेश्वर इस संघर्ष में स्वयं है और इसीलिए हम लोग परमेश्वर की संगति में रहने की आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। अब एक और सवाल आपके पास मैं लाना चाहता हूँ पास्टर जी, संघर्ष की वजह क्या थी? बहुत सुंदर ही सवाल आपने किए हैं और ये बहुत सुंदर सवाल है, ये समझने योग्य है। ये संघर्ष सिर्फ एक अपने आप को ऊंचा उठाने की बात थी जी कि हम एक दूसरे से बड़े हो जाए। और आज भी देखा जाए तो ये संघर्ष हमारे और आपके बीच में ही है और हम लोग कभी भी चाहते हैं, हम थोड़ा सा छोटे हैं तो हम चाहते हैं थोड़ा सा उठ जाए और वो थोड़ा सा बड़े हैं तो वो चाहते हैं, और इसी तरह से हमारे नीड में भी होता है। जब हम लोग सोचते हैं हमारा पास छोटा चीज है तो हम लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा से बड़ा चीज है। तो ऐसा ये संघर्ष है और ये संघर्ष वहां से चालू हुआ था जहां परमेश्वर के सिंहासन था। तो ये शायद जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर आएगा तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हम सब उसके संग में होंगे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पास्टर आपके जी लेन-देन के इन कारण। अच्छे विचारों के लिए और इन अच्छी आपके जो भी अध्ययन के लिए जो आपने हमारे साथ साझा किया है। और देखा जाए कि हम सब इस संघर्ष के अंदर जो हैं सम्मिलित हैं और हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे उतना ही मेरे बहन भाइयों हम इस संघर्ष में प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभु यीशु मसीह को जिताते हैं। और जितना हम इस संघर्ष के अंदर शैतान की तरफ होते हैं तो हम उतना ही यीशु मसीह को हराते हैं। उसकी मृत्यु को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आपका धन्यवादित हूँ बहुत बहुत, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और अपने इन विचारों को रखा, सैबत स्कूल के अध्ययन में आप हमारे साथ रहे। और प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूँ कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके इस अध्ययन को अपने तक ना रखें, बल्कि बांटें, साझा करें अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ताकि हर एक इंसान इस संघर्ष में, इस अंतिम दिनों में अपने आप को समझ सके और परमेश्वर के पास ला सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इस सैबत स्कूल के अंतिम में मैं अनुरोध करूंगा पास्टर ऑर्डन वॉर्ड जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अब तक आपने इस श्रृंखला में हम सभी की अगुवाई की है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सभी के साथ में रहे, हमें अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया प्रभु जी। और इस समय हम खासकर विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि हम और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, आप हम सभी की अगुवाई करें। खासकर अपने श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आपके वचन को सुनते हैं। हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो वचन आपने हमें से प्रत्येक लिए रखा है प्रभु जी, ताकि वो जो संघर्ष हमारे जीवन में चल रहा है प्रभु जी, अच्छाई और बुराई के बीच में प्रभु जी, हम उसको समझ सकें। और जो आपकी योजना आपने हमारे लिए दी है प्रभु जी, जो कि अच्छाई का भाग है प्रभु जी, वो परमेश्वर आपकी ओर से है, क्योंकि जब आपने इस पृथ्वी को बनाया तो आपने कहा अच्छा है। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, ताकि हम आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु जी बुराई पर जीत हासिल कर सकें। और प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आपके नाम को लेते हुए प्रभु जी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने वाले हो सकें। हर एक चीज़ को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपकी प्रार्थना के लिए, और धन्यवाद फिर से आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए। सबको जय मसीह की।